हेलो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पाठ 8 समाप्त किया था। आज हमारा पाठ है पाठ 9, लालची बबलू। आइए पढ़ते हैं इस पाठ को बड़े ही ध्यान से। पाठ 9, लालची बबलू। आइए देखते हैं इसका पाठ परिचय। इस पाठ में बताया गया है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। लालच के कारण हमें अपमानित भी होना पड़ता है। यदि समाज में सम्मान प्राप्त करना चाहते हो तो लालच का त्याग कर देना चाहिए। इस पाठ में हमें क्या बताया है कि हमें लालच कभी नहीं करना चाहिए। लालच बहुत बुरी बात है। लालच करने के कारण बहुत बार हम अपमानित भी हो जाते हैं, इसलिए हमें लालच का त्याग करना चाहिए। आइए पढ़ते हैं इस पाठ को। बबलू एक बहुत ही अच्छा लड़का था। वह पढ़ाई में होशियार था। अपने माता पिता का आदर करता था। उसे मीठा बहुत पसंद था। टॉफी, चॉकलेट और मिठाई देखकर वह अपने आप को रोक नहीं पाता था। उसमें यही एक बुरी बात थी। माँ उसे कई बार समझाती, बेटा इतना मीठा मत खाया करो, तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे। बबलू एक बहुत अच्छा लड़का था और वो पढ़ाई में भी बहुत होशियार था और वे अपने माता पिता का बहुत ही आदर सम्मान करता था। उसे मीठा बहुत पसंद था, चॉकलेट खाना, मिठाई खाना, टॉफी खाना। और उसकी माँ हमेशा उसे डांटती थी कि मीठा कम खाया करो बेटा, तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे। एक दिन बबलू की माँ बाजार गई थी। वह रसोई में गया। जार में रखी टॉफियां देखकर उसके मन में लालच आ गया। उसने जार उठा लिया। उसने जार का ढक्कन खोलकर उसके सकरे मुंह में हाथ डाल दिया। फिर उसने मुट्ठी में टॉफी भर ली और हाथ बाहर निकालने लगा। एक दिन क्या हुआ, बबलू की माँ बाजार चली गई। उसने देखा रसोई में एक टॉफियों से भरा जार रखा है। उसने खोला डिब्बा और उसमें से हाथ डाल के टॉफियों को बाहर निकाल लिया और अपनी मुट्ठी में टॉफियां भर ली। जार का मुंह छोटा होने के कारण उसकी मुट्ठी बाहर नहीं निकल पा रही थी। लालच के कारण वह अपनी मुट्ठी खोल भी नहीं सकता था। काफी समय बीत गया। थका हुआ बबलू अब भी हाथ निकालने की कोशिश कर रहा था कि कहीं माँ आ गई। क्या हुआ, हाथ तो उसने डाल लिया, लेकिन जो जार था उसका मुंह बहुत ही छोटा था, वो पतला था, जिसके कारण उसका हाथ बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। लेकिन उसे लालच ये था कि अगर मैं मुट्ठी खोल दूंगा तो मेरी टॉफियां बिगड़ जाएंगी, और हाथ भी उसे निकालना था कि कहीं माँ ना आ जाए। उसे देखकर माँ बोली, बेटा तुमने अपने हाथ में बहुत सी टॉफियां भर ली हैं, केवल एक टॉफी लो और बाकी उसी जार में रख दो। माँ ने देख लिया कि उसके हाथ में बहुत सारी टॉफियां हैं। माँ कहती है, सारी टॉफियां रखो और एक टॉफी लो बस, तभी तुम अपना हाथ बाहर निकाल पाओगे। बबलू ने वैसा ही किया। उसका हाथ बाहर निकल आया। माँ ने उसे समझाया, बेटा लालच करना अच्छी आदत नहीं है। माँ ने जैसा कहा बबलू ने वैसा ही किया। उसने सारी टॉफियां जार में ही छोड़ दी, सिर्फ एक टॉफी के साथ अपना हाथ बाहर निकाल लिया। तो माँ ने उसे समझाया, बेटा कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, लालच करना अच्छी बात नहीं है। आइए देखते हैं इसका उद्देश्य। उद्देश्य है इसका, लालच कभी नहीं करना चाहिए। तो बच्चों इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। आइए देखते हैं इसके कुछ शब्दार्थ। होशियार, अकलमंद, आदर, सम्मान, संकरा, पतला। वर्तनी देखते हैं इसकी। पसंद में हम बिंदी हटा के आधा न लिख सकते हैं। मुट्ठी में हम टे हटा के टे के नीचे ही ठे लिख सकते हैं। और बंद में भी हम बिंदी हटा के आधा न लिख सकते हैं। अब देखते हैं आगज शब्द। आगज शब्द है इसका होशियार, जो कि उर्दू का है। टॉफी जो अंग्रेजी का है। चॉकलेट जो अंग्रेजी का है, और जार भी अंग्रेजी का ही है। अब इसके बाद आता है बच्चों हमारा अभ्यास कार्य। तो देखते हैं अभ्यास कार्य में
बहुविकल्पीय प्रश्न। आप सब जानते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न में एक प्रश्न होता है और उसके 4 उत्तर, एक उत्तर सही है जो हम बताएंगे। पहला देखते हैं, रसोई में कौन गया? बबलू की माँ, बबलू के पिताजी, बबलू, बबलू का भाई। तो कौन गया? बबलू। दूसरा देखते हैं, जार से बाहर क्या नहीं निकल रही थी? टॉफी, मुट्ठी, हाथ, इनमें से कोई नहीं। क्या नहीं निकल रही थी? मुट्ठी। तीसरा प्रश्न देखते हैं, जार का मुंह खालिस्तान था। संकरा चौड़ा, पतला या छोटा? कैसा था? संकरा। चौथा देखते हैं, अधिक मीठा करता है लाभ, नुकसान, कुछ नहीं, दांत खराब। तो क्या करता है अधिक मीठा? दांत खराब। अब इसके बाद आता है बच्चों हमारा लिखित प्रश्न। तो लिखित प्रश्न का क्या प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में दिए उचित शब्दों से कीजिए। अब यहाँ साइड में हमें कुछ शब्द दिए हैं जो खालिस्तान के लिए उचित होगा, वो हम खालिस्तान में भरेंगे। तो पहला देखते हैं, बबलू एक खालिस्तान लड़का था। अच्छा या बुरा? कैसा लड़का था? अच्छा। तो इसका उत्तर हुआ अच्छा। दूसरा देखते हैं, बबलू को खालिस्तान बहुत पसंद था। खट्टा या मीठा? इसका उत्तर आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, आपने पढ़ा है, मीठा। आगे का प्रश्न देखते हैं, टॉफी देखकर बबलू को खालिस्तान आ गया। लालच या गुस्सा? इसका उत्तर क्या है? लालच। चौथा प्रश्न देखते हैं, मीठा खाने से तुम्हारे खालिस्तान खराब हो जाएंगे। दांत या मीठा? दांत। इसका उत्तर क्या है? दांत। बच्चों, यह प्रश्न यहीं समाप्त होता है और इसी के साथ यह पाठ भी हमारा समाप्त होता है। बच्चों, मुझे लगता है आप सभी को पाठ 9 बबलू का बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप सब बच्चे इस पाठ का बहुत ही अच्छे से अभ्यास करेंगे और हम आपको मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखिए।